बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद है। तबीयत की नासाजी की वजह से मैंने शाहिद भी से रिक्वेस्ट की कि आज जो है ये मुझे वक्त दे और थोड़ा सा जो कराची में 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। शाहिद भाई, पहला मेरा सवाल ये है कि ज़मानत होती है मुस्तरद और 2 दिन नहीं गुजरते कि फिर एक बार फिर जो है ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाती है। नया ऐसा कौन-सा ग्राउंड मिला है इन मुल्ज़िमान को कि इन्होंने उसको वजह बनाकर एक ज़मानत की दरख्वास्त दायर की? शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहतयाब करे। दोनों की, आपकी भी और मेरी भी इसी तरह की तबीयत थोड़ी नासाज थी। कल भी सिर्फ इस केस की वजह से अदालत गया और आज अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर है, लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी जल्द सेहतयाब करे। देखिए शायद भाई, आमीन। जेल की, कराची की जेलों की अगर आपको मैं बताऊं, जहां 8,000 या 6,000 कैदियों की गुंजाइश होती है, वहां 15-15,000 कैदियों को रखा जाता है। और अच्छा। मतलब 8,000 जहां बंदा सोने की जगह है, तो वहां 15,000 बंदा सोएगा कैसे, आप अंदाजा लगाएं। मतलब दम हाँ। तो घुटेगा ना, जिसने लग्जरी लाइफ देखी हो, जिसने कोई शशके वशके देखे हो जिंदगी में, तो उसको तो लगेगा कि यार मतलब कोई गड़बड़ है, मेरा मतलब वहां रहना मुश्किल नहीं है। तो मतलब हमें तो कुछ दफा मतलब कुछ फंक्शंस की कवरेज के लिए हमें जेल के अंदर जाना पड़ा। वैसे कभी जेल नहीं या गया, लेकिन इस वजह से जेल जाना पड़ा। तो उसमें हमें पता चला, बताया गया, ये देख रहे हैं ना, वो थप्पी लगा के, जैसे बिल्कुल आप सीधे नहीं लेट सकते, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लेट नहीं सकते। जेल के अंदर बाज़ जगहों पर, बाज़ बैरेक्स में ये होता है कि आप करवट पे लेट सकते हैं। मतलब एक के ओह! बाद दूसरा होगा कैदी और करवट पे लेट सकेगा। ये इतना रश बाकायदा होता है? तौर पर ऑथेंटिक रिपोर्ट्स ये अदालत में भी जमा कराई गई हैं। कई दफ़ा रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। लेकिन जेलों में आपको पता है कि जुर्म इतना हो रहे हैं, गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं, तो फिर इस तरह अगर कोई बंदा जाए जिसने ज़िंदगी में सिर्फ़ शशके देखे हों, तो फिर उसके लिए तो और हाँ, ज़्यादा मुश्किल होगी। ठीक है? अच्छा। तो और इतने अरसे सिंध पुलिस की मेहमान नवाज़ी भी जिसने देखी हो। बाकी शायद भाई देखिए, आपको मतलब जो 30 तारीख को अदालत ने ज़मानत मुस्तरद की है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, और या 2 तारीख को मुल्ज़मान की तरफ से दरख़्वास्त ज़मानत दायर कर दी जाती है उसी अदालत में। छोटे 48 घंटे। जी सर। या उसमें हुँ, देखें, आप अदालत में जब रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको वकीलों की तरह आपको तकरीबन तमाम फैक्ट्स, तमाम चीज़ें उसकी नॉलेज ज़ाहिर है, मिल जाती है, मालूमात होती है आपको कि किस वजह ज़ाहिर से है। क्या वजह बन रही है मुल्ज़िम की ज़मानत की, क्या वजह बन रही है मुल्ज़िम की बरियत की, क्या वजह बन रही है कि मुल्ज़िम के ऊपर सज़ा होगी, क्या मतलब तमाम रीज़न्स एक रिपोर्टर को भी अच्छे या से मालूम हो जाती हैं। आइडिया तो होता है, आइडिया होता जी, जी, बिल्कुल, जो हालात हालात और वाक़ियात चल रहे होते हैं। अच्छा, इसमें है। जी, जो हमें पता चला है कि कोई नया एक भी ग्राउंड नहीं है, यानी कि नई कोई एक भी वजह नहीं है कि मुल्ज़िम की ज़मानत मंज़ूर की जाए, दोनों भाइयों की। मतलब एक वजह, ओके। जैसे अक्सर अक्सर होता है कि भाई मुल्ज़िम जेल में है, ट्रायल अदालत में ज़ेर समाअत है, जिब्रान नाज़िर साहब पेश नहीं होते, तो ये इनकी वजह होती है कि भाई हम तो बाकायदगी से आ रहे हैं, हमारे वकील भी आ रहे हैं, हम पेशी भी आ रहे हैं, जेल में भी हैं, हाँ, तो मुद्दई की तरफ से ताख़िरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लिहाज़ा हमें ज़मानत दी जाए। बाज़ वुकला जो है वो ओके। इस तरह के वो करते हैं, इस तरह ग्राउंड्स लेते हैं। जी, तो एक ये वजह नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि कुछ कई डेट्स पे मुल्ज़मान के सीनियर वुकला तो पेश नहीं हुए, लेकिन जिब्रान नासिर आपको वहाँ 6-6 घंटे अदालत में मौजूद होते हुए नज़र आए, मेहदी काज़मी भी आस-पास आपको नज़र आए हैं। इसके ओके। अलावा मतलब कोई और ये वजह, यानी कि प्रोसिक्यूशन की कोई ताख़ीर हो, कोई चालान पेश ना हो रहा हो, या कोई एमएलओ हो गया है तो उसके बाद फिर एमएलओ में 375 निकल गई, 364 जो कि क नाक़ाबिल ज़मानत दफ़ा है वो निकाल दी गई। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें आपके पास कोई नया ग्राउंड हो। मतलब ना तो हाँ, अब तक जो हमारी इतलात है कि चालान को चैलेंज नहीं किया गया। चालान को चैलेंज मतलब जो 364 ए की सेक्शन है, उसको चैलेंज नहीं किया गया कि भाई ये बनती नहीं है, तो लिहाज़ा इसको चालान से निकाल दिया जाए। तो ओके। मतलब वो या अगर चैलेंज किया भी है, तो अदालत ने वो अब तक चालान से बाहर नहीं निकाली। तो फिर किन ज़ाहिर वजूहात की बुनियाद पर जो है वो दरख़्वास्त ज़मानत दायर की गई है, फ़िलवक़्त मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन इस साथ-साथ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि इल्ज़ामात या इस तरह की चीज़ें ना करें, लेकिन इस सारी सूरत-हाल में बड़ी हैरानगी होती है कि मतलब एक तरफ कहा जाता है कि जी फैमिली बड़ी गरीब है, यतीम है, और उनके पीछे कोई सहारा भी नहीं है। तो शायद भाई मतलब बड़े-बड़े सियासतदानों के आपने केस देखे हैं, तो इतने मुनज़्ज़म तरीके से, इतना मुनज़्ज़म वक़्त, इतना एक उतना कि आपको पूरी संजीदगी के साथ आप हर अपनी सलाहियतें सारी वहाँ पर आप सर्व कर लें, तो वो बहुत कम देखने में आता है। बड़े-बड़े केसेज़ में है। भी आपने देखा होगा, इतनी इस कदर नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि दिन में 3-3 4-4 जगह पर दरख़्वास्तों की, केसेज़ की समाअत हो रही हैं, दरख़्वास्तें दायर हो रही हैं हर लिहाज़ से, और अब कौन अफ़ोर्ड कर रहा है? इस पे लोग सवाल उठाते हैं। तो ज़ाहिर हमसे पूछते हैं, हमारे खैर पास तो कोई सवाल नहीं है। हम देखते हैं खैर कि वुकला आते हैं, तो इस तरह हम तो फ़ॉलो कर रहे हैं, हमें ए कोई वो एक चीज़ नहीं और है। चीज़, मैंने रात अल्लाह का शुक्र है, आपने शायद मेरी वीडियो देखी हो, रात मैंने एक वीडियो की थी। आपको भी पता था, मुझे भी पता था कि आज जो है जिब्रान नासिर साहब ने कल एक दरख़्वास्त दी थी कि ये जो जज साहब ने अदालत के अंदर कहा कि जी सोमवार, और फिर रिटर्न आ गया 14 तारीख।
और आज फिर जो है वो बाकायदा तौर पे सोमवार हो गया है। ये रात मैंने अपनी एक वीडियो की थी, आपने यकीनन देखी होगी कि इंशाल्लाह सोमवार हो जाएगा, क्योंकि हमारे व्यूअर बड़े टची हैं, बड़े सेंसिटिव है, और इनकी कोशिश होती है कि वो हमसे फौरन पूछते हैं कि बताएं जी क्यों ऐसे हुआ। तो मुझे ये बताइएगा कि आज वो वाला मामला जो है, ये तो चाह रहे हैं, ये पहले कहते थे कि जी मेडिकल करवाएं, अब ये भाग रहे हैं मेडिकल से। आज इमरान नासिर साहब ने जो है वहाँ पे क्या अदालत में क्या हुआ कि दोबारा जो है वो सोमवार के लिए दलाइल के लिए रख दी गई है, और इंशाअल्लाह मेडिकल के हवाले से कोई फैसला उम्मीद है इंशाअल्लाह सोमवार मंगल को कोई आ जाएगा। मैंने आपसे बहुत अर्सा पहले भी कहा था कि अगर कोई एडवर्स ऑर्डर कोई आता है या आने वाला होता है या कुछ, Yeah. तो इमरान नासिर साहब के अंदर अल्लाह ताला ने उनको ऐसी खसूसियत और इतनी सलाहियतें दी हैं कि वो बैक वक्त हर चीज़ें उनकी उनकी रेडी पड़ी हुई है। मतलब हाँ इधर से केस की डेट पड़ी 14, जब उनको पता चला कि तहरीरी ऑर्डर आ गया, 14 सितंबर की तारीख डाल दी गई है कि समाअत एमएलओ जो मुअत्तल किया गया है उसका हुक्मनामा समाअत 14 तारीख को होगी। उन्होंने उसी टाइम अर्जेंसी फाइल कर दी हाई कोर्ट में। मुझे पता चला है जी, कि वो बाहर खड़े हुए थे तो अदालत के, जब उन्हें रिटर्न जो ऑर्डर आया है ना सर्टिफाइड, तो फौरन उन्होंने फिर जो है अर्जेंसी फाइल मतलब कर दी, मुझे पता चला। हर चीज़ कोई ताख़ीर नहीं, कोई चीज़ नहीं, हर वक़्त उनकी हर चीज़ मतलब इतना इस तरह कमिटेड है वो अपने क्लाइंट के साथ। वो सिर्फ़ ये केस नहीं है, दीगर केसेज़ में मैंने इसी तरह हर देखा कोई। कि बंदा वो पसीने से शराबूर होंगे, वो भाग रहे होंगे, ये वो, जब तक मतलब वो उनके केस की सही मानों में पैरवी नहीं हो जाएगी, केस की हार-जीत होती रहती है, वकील का कोई मसला नहीं है, आपको पता है क्लाइंट की तो होती रहती जी है, वकील भी लेकिन वो जी मुकम्मल तौर पर कमिटेड नज़र आएँगे। तो इस केस में भी जी। हमने देखा कि दिन और रात वो बिल्कुल लगे पड़े हैं, कोई उनको मतलब अल्लाह ना करे कि कभी वो थक हार के बैठे, लेकिन वो हमेशा, मुझे उम्मीद है कि जवान आदमी हैं, इसी तरह वो अपनी जो कमिटमेंट है इसी तरह जारी रखेंगे अपने मतलब लोगों को इंसाफ दिलाने में, रिलीफ दिलवाने में। उन्होंने दरखास्त फौरी तौर पर दायर की, और कल की जो लिस्ट, चूंकि एडिशनल लिस्ट जो एक जो है वो लिस्ट होती है जो जिसमें डेट बाय कोर्ट या इस तरह की लिस्ट होती है जी। उसमें, या प्रोसिक्यूशन के ऊपर, तो दूसरी डेट जो है लिस्ट बनती है एडिशनल लिस्ट, जिसमें जो फौरी समाअत के केसेस होते हैं अर्जेंसी वाले, जी। वो एडिशनल लिस्ट में लगते हैं। तो सीरियल नंबर 6 पे आज मतलब कल केस फाइल किया और फौरी तौर पर उसमें लिस्ट में शामिल कराया। मतलब इस तरह उन्होंने कोशिश की कि जल्दी समाअत हो, और आज की लिस्ट में समाअत के लिए केस मुकर्रर हो गया। और हमने गुड। मतलब आपने ताख़ीर से चलाई, क्योंकि हमारी ये थी कि यार मतलब इस केस को चलाना नहीं है, केस की जब समाअत हो जाएगी तो तभी हम चलाएंगे, इससे पहले वावेला नहीं मचाना चाहिए। तो इसलिए हाँ, ओके। आप जो व्यूअर्स आपसे पूछ रहे थे, हमसे भी पूछ रहे थे, लेकिन हमने अहमद शेर जट साहब ने और हम दोस्तों ने इस चीज को दबा के रखा हुआ था। तो बहरहाल अच्छा। शायद भाई उसमें आज जैसे ही रोस्टरम पर आए और जज साहब ने कोई दूसरी बात नहीं की, उन्होंने कहा सर वो कल आपने केस सुना था बच्ची के एमएलओ से मुताल्लिक, तो लिहाजा ये केस मुझे अर्जेंसी है, जरा फौरी लगवाना है। जज साहब ने कहा ठीक है, और अपने जो उनका स्टेनो होता है उनको बुलाया और ऑर्डर उन्होंने लिखवाना शुरू कर दिया, यानी कि अर्जेंसी फौरी तौर पर उन्होंने मंजूर की और पीर गुड। को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। दूसरी जो अच्छा। उन्होंने खास चीज की है वो ये है कि जो मुलजिम की तरफ से गुज़श्ता रोज़ जो मेन दरखास्त दायर की गई है कि एमएलओ को मुअत्तल किया जाए, उसमें मुद्दई भी आपको पता है पार्टी है, प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर, तो उसमें इन्होंने रीजॉइंडर भी फाइल कर दिया, यानी कि जवाबुल जवाब भी जमा करा दिया है आज ही, अच्छा। कि उसमें अच्छा। मतलब वो तमाम शवाहिद और वो सबूत जो मुलज़िम की तरफ से मुख्तलिफ मौक़ों पे छुपाए गए, नज़रअंदाज किए गए या हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया, चाहे वो मतलब 21 जुलाई का या मतलब ये शायद 20 जुलाई का ऑर्डर था, जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब का जो आखिरी वाला ऑर्डर था, जिसमें बच्ची को बाज़ाब कराकर यहाँ ट्रायल कोर्ट में पेश करने का जो ऑर्डर दिया गया था। ये और इस तरह की और कई चीज़ें थी जिन्होंने जो मुलज़िम की तरफ से हक़ाइक़ छुपाए गए थे, उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स, शवाहिद और सबूत अपने स्टेटमेंट के साथ वो फाइल कर दिए हैं, ताकि जिस दिन ये दलाइल हो, तो दलाइल हों इस केस के ऊपर, यानी कि 5 सितंबर को, तो उस दिन मुल्ज़िम के वकील के पास कोई और ये बहाना ना हो कि इस केस में जवाब नहीं आया, मुझे पढ़ने के लिए तैयारी चाहिए। मतलब होता है ना कि मुझे तैयारी के लिए थोड़ा वक़्त दिया जाए, ये वो। तो हाँ। उन्होंने पूरे अपने जो उनका काम था, उनके एंड का, वो सारा काम उन्होंने मुकम्मल करके दे दिया कि ये चीज़ें, और इस केस पे चूँकि यही वाली ग्राउंड से, यही वाली उनके दस्तावेज़ात और सबूत थे, जिसकी वजह से अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने एमएलओ करने का हुक्म दिया था। हुक्म दिया। यस यानी कि यस यस। हाँ, तो अब उस हुक्मनामे को हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया है और उस पे नोटिस किए थे। तो इसी तरह के जो उनके जो जवाब हैं, जो कानूनी उनके पास जो दस्तावेज़ात हैं, मुख्तलिफ अदालतों के फैसले, मुख्तलिफ साइटेशंस, मुख्तलिफ चीज़ें, वो उन्होंने आज ही जो जमा करा दी। तो अब भी इसमें 5 तारीख की इसमें केस की समाअत हो गई। इसमें 4-5 चीज़ों की 5 तारीख को समाअत हो गई। यानी कि मैं, अगर आपकी तबीयत नासाज़ है, पहले भी आप मासूम हैं, लेकिन आप आज तो बहुत ज़्यादा मासूम नज़र आ रहे हैं आप, बिल्कुल। तबीयत खराब है। अच्छा, वो एक थैंक तो यू। ये है कि ये मुल्ज़िम ज़हीर शाहिद और साहब शब्बीर आपने की मेरे पे बड़ा अच्छा कहा, मतलब मैं मुझे खुशी हुई।
अच्छा, ये मुल्ज़िम एक तो एमएलओ से मुतल्लिक़ जो दरख़्वास्त है उसकी भी 5 तारीख को सितंबर को जी, दरख़्वास्त की समाअत होगी। ठीक है, मुल्ज़िमान जो अली असगर और गुलाम मुस्तफ़ा है उनकी भी 5 सितंबर को हाई कोर्ट में समाअत होगी। 5 ठीक सितंबर है, को ज़हीर और शब्बीर की जो दरख़्वास्त है ज़मानत नई दायर की गई है, उसकी ट्रायल गुड, कोर्ट में समाअत होगी और 164 से मुतल्लिक़ जो दरख़्वास्त लगाई गई थी मुल्ज़िम अच्छी की तरफ बात से है। मुग़विया के, उसकी भी जी, 5 सितंबर को समाअत होगी और बच्ची से मुग़विया से जो मुलाकात के से मुलाकात, मुतल्लिक़ हाँ, वो भी 5 तारीख को मुकर्रर की गई। यानी कि अब एक दिन मतलब 5 सितंबर को फिर माहौल बनेगा और बड़ी चीज़ें होंगी जो आप के नाज़रीन तक हम पहुँचा सकेंगे। आपकी तबीयत बहुत-बहुत ठीक नहीं है शुक्रिया। तो मैं मेरी शायद भी कोशिश मैं थी कि मैं बहुत मुख्तसर रखूँ, तो शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने कोशिश की कि मैं मुख्तसर रखूँ। आपने बहुत थोड़े से वक़्त में जो है बहुत कुछ बता दिया। बहरहाल कल मैंने असल में कम्युनिटी पे पढ़ा था कि जी शादियाने, खुशियाँ और ज़हीर और शबीर बाहर आ रहे हैं और एमएलओ ख़त्म हो गया। हालाँकि एमएलओ मुअत्तल हुआ था, आपको भी पता था, मुझे भी पता था। चलो अल्लाह ख़ैर करे इंशाअल्लाह। फिर किसी वक़्त इसके ऊपर लंबी डिस्कशन करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, शायद भी मैं चाह रहा था आज मुझे कम बोलना पड़े और आप थोड़ा-सा बता दें। तो थैंक यू शायद भी। बस अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द याद करे, इंशाअल्लाह बातचीत चलती रहेगी। आमीन।